राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको चातुर्मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। अब तक हमने 22 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहाँ से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी चातुर्मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुनते हैं। उससे पहले हम विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा की एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे के साथ रहते थे। वे दोनों भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के परम भक्त थे। वे हमेशा माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा पाठ किया करते थे। हर एकादशी का व्रत करते थे। खूब मेहनत मजदूरी करते थे। उनकी किस्मत में दरिद्रता का निवास था। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की खूब पूजा पाठ करने पर भी उनकी किस्मत में नाम मात्र का ही सुख था। कहते हैं न, प्रारब्ध तो सबको भुगतने ही पड़ते हैं। पिछले जन्मों के कर्मों को भोगे बिना मुक्ति नहीं मिलती। दूसरी तरफ उसी गांव में एक व्यापारी सेठ था। वह किसी की भी पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन किस्मत का धनी था। सोना चांदी पैसा दौलत प्रचुर मात्रा में थी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह गांव के लोगों को रुपया उधार देता था, उनकी जमीन गहने रखता था और बदले में रुपया उधार दिया करता था। वह व्यापारी सेठ बड़ा ही लालची किस्म का था। गांव में सभी जानते थे कि वह मजबूरी का फायदा उठाता है, मगर गरीब लोग क्या करें। मजबूरी में उन्हें उसी सेठ से रुपया उधार लेना ही पड़ता था। तब एक बार उस गरीब किसान ने भी उस सेठ से रुपया उधार लिया, क्योंकि उस किसान के पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन तो थी, लेकिन खेती करने के लिए खाद बीज के पैसे नहीं थे। तब दोनों किसान पति पत्नी उसी सेठ व्यापारी के पास रुपया उधार मांगने पहुंचे। सेठ ने कहा कि मैं रुपया तो उधार दे दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। किसान पति पत्नी ने सेठ जी से कहा कि महाराज, हमारे पास तो ले दे के जमीन का एक ही टुकड़ा है। आप हमें उस जमीन के ऊपर ही रुपया उधार दे दीजिए, हम ब्याज सहित आपको वह पैसा चुका देंगे। तब किसान पति पत्नी ने लिखा पढ़ी की बात करी तो सेठ नाराज हो गया। तब वह सेठ बोला कि मैं जुबान पर ही पैसा देता हूँ, लिखा पढ़ी नहीं करता। अगर तुम्हें मेरी जुबान पर भरोसा नहीं है तो किसी और से रुपया उधार ले लो। बेचारे किसान पति पत्नी डर गए और सहम गए और बोले कि सेठ जी, आप नाराज मत होइए, हमें आपकी जुबान पर मान रखते हैं, लेकिन आप भी हमारे इष्ट भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को साक्षी मानकर हमें हमारी जमीन के ऊपर पैसा उधार दे दीजिए। अब हमारे भगवान इस बात के साक्षी हैं। तो सेठ राजी हो गया और वह बोला कि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का नाम लेकर कहता है कि मैं तुम्हें ये पैसे, हमारी जमीन पर ये पैसे उधार देता हूँ। और वो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का नाम लेकर कहता है कि मैं ये तुम्हें 10,000 रुपये तुम्हारी जमीन गिरवी रख कर उधार देता हूँ। अगर तुमने 1 साल के भीतर ब्याज सहित यह पैसा चुका दिया तो तुम्हारी जमीन तुम्हें मैं वापस दे दूंगा, और अगर नहीं चुकाया तो यह जमीन भी मेरी हो जाएगी। किसान पति पत्नी को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पर पूरा भरोसा था कि वो ही जमीन की रक्षा करेंगी। किसान पति पत्नी रुपया लेकर घर आए। फिर किसान ने खाद बीज खरीदा और पूरी मेहनत से खेती में जुट गया। उस साल बारिश भी बहुत अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी हुई। किसान पति पत्नी बहुत खुश हुए। किसान ने फसल काटी, मंडी में बेची और उसे फसल के बहुत अच्छे दाम मिले। तब दोनों पति पत्नी 10,000 रुपये और ब्याज लेकर सेठ व्यापारी के घर पहुँचे। व्यापारी की नीयत बदल चुकी थी। वह बोला कि तुमने मुझे जमीन 10,000 रुपये में बेची थी,
मैंने तुम्हें वे 10,000 रुपये जमीन बेचने के बदले में दी थी। किसान पति पत्नी बहुत रोए और गिड़गिड़ाए, लेकिन किसान सेठ को उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसने अपने नौकरों से धक्के मारकर अपने घर से निकलवा दिया। जाते जाते किसान सेठ ने कहा कि सेठ जी, इस बात के साक्षी तो भगवान नारायण और माता लक्ष्मी है। अब वो ही इसका न्याय करेंगे। सेठ बोला, जा जा, बड़ा आया, देख लेंगे। दोनों पति पत्नी के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो जमीन उनकी माई बाप थी, वो उनसे छिन गई। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी किसान पति पत्नी को ढांढस बंधाने के लिए आए। दोनों पति पत्नी उस रात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी को स्मरण करते रहे। 2-3 दिन बाद ही पता चला कि सेठ के लड़के को लाइलाज बीमारी हो गई। बड़े से बड़े डॉक्टर, नीम हकीम को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब माता लक्ष्मी ने नारायण से कहा कि हे प्रभु, आपका भक्त किसान दयनीय हालत में है। अब उसके प्रारब्ध खत्म हो गए हैं। अब उसके पूर्व जन्म के सभी पाप धुल चुके हैं। उसके पापों का भार उस सेठ के अत्याचारों ने कम कर दिया है। अब आप ही कुछ कीजिए। तब भगवान नारायण माता लक्ष्मी से बोले कि हे देवी, इसमें मेरा कोई काम नहीं है। ये काम तो आप स्वयं भी कर सकती हैं। आप सेठ के घर से निकलकर किसान के घर में निवास करिए। उस किसान के सभी दुख दूर हो जाएंगे। तब माता लक्ष्मी बोली, ठीक है प्रभु, ऐसा ही होगा। उसी रात्रि को माता लक्ष्मी ने सेठ व्यापारी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे दुष्ट, तेरे पापों की सजा तेरे बच्चे को मिली है। तेरे अत्याचार बढ़ गए हैं। तूने दीन दुखियों की आह ली है। तुझे दीन दुखियों की आह लगी है। अगर तू चाहता है कि तेरा बेटा बच जाए तो तू उस किसान पति पत्नी की जमीन वापस लौटा दे। तूने मुझे और भगवान नारायण को हाजिर नाजिर मानकर जमीन गिरवी रखी थी और अब तू झूठ बोल रहा है। अगर तू उनको उनकी जमीन नहीं देगा तो तेरा बेटा तेरे पापों की सजा भुगतेगा। तभी सेठ की नींद खुल गई। उसने देखा कि एक सुंदर सी स्त्री जो सोने से लदी हुई है वह उसके घर से बाहर जा रही है। वह उसी समय उठा। उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी माँ और पत्नी को बताई। तब उसकी माँ बोली कि बेटा, तू सुबह होते ही उस किसान की जमीन उसे वापस लौटा दे। तो उस सेठ की पत्नी बोली कि सेठ जी, अब आप ऐसा कीजिए कि अब तक आपने जिस जिस की भी ज़मीन और गहने हड़पे हैं वो सभी आप उन्हें लौटा दीजिए। सेठ की पत्नी बोली कि आप मुझे मेरा बेटा वापस लौटा दीजिए। सुबह होते ही सेठ उस किसान पति पत्नी के घर गया और ज़मीन के सारे कागजात उन्हें लौटा दिए और अपनी गलती की क्षमा मांगी। उसके बाद उसने जिस जिस के भी ज़मीन हड़पी थी और जिस जिस के भी गहने लिए थे वे सब उन्हें वापस लौटा दिए। अब उसका पूरा व्यवहार बदल चुका था। वह सबसे अपनी गलतियों की क्षमा मांग रहा था। सभी ने उसको बहुत दुआएं दी। उन दुआओं का यह असर हुआ कि उसका बेटा जल्दी ही ठीक हो गया। एक चमत्कारी रूप से उस सेठ का लड़का ठीक हो गया। उस दिन के बाद सेठ का परिवार भी भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के परम भक्त हो गए। कुछ वर्षों के बाद ही वह किसान पति पत्नी भी गांव के नामी पैसे वाले किसानों में गिने जाने लगे, क्योंकि उनके घर पे भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी का वास हो चुका था। हे नारायण भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आप किसान पति पत्नी के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम 23वां अध्याय सुनते हैं। गालव ऋषि बोले कि हे पेजवन, माता पार्वती के शाप से दुखित होकर देवता पृथ्वी पर एक नई प्रतिमा को प्राप्त हुए। विष्णु और महेश दोनों ने अपना साधारण रूप, शालिग्राम ने तो गंडकी नदी में और महेश्वर ने नर्मदा में धारण किया। भगवान हरि शालिग्राम शिला में 24 कलाओं से विराजमान हुए। गंडकी नदी के निर्मल जल में जहाँ शालिग्राम की सदा कल्याणकारी मूर्ति विराजमान हो, स्मरण कर जल पीकर मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। गंडकी में पैदा हुए शालिग्राम की मूर्ति का विधिवत पूजन करने से मनुष्य शुद्ध आत्मा होकर योगीश्वर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
गालव ऋषि आगे बोले कि हे पेजवन, तुमने जो बात मुझसे पूछी थी वह सब मैंने तुम्हें बता दी। अब जैसे शिव को ब्राह्मण का शाप मिला जो कि शिव के तांडव नृत्य से संबंध रखती है और जिससे ब्रह्मा ने भगवान शंकर तथा पार्वती की स्तुति कही, ऐसी कथा को जो पढ़ता है सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो कोई भी मनुष्य इस कथा का एक श्लोक आधा या आधे का भी आधा या चौथाई भी पढ़ लेता है, वह इस संसार भर के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त होता है, जहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती। विशेष करके जो मनुष्य चातुर्मास में इस कथा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वह धन, पुत्र, पौत्र, धन, धान्य और मनमानी सिद्धियों को प्राप्त होते हैं। जैसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने शंकर भगवान के समीप जाकर गा बजाकर सिद्धि प्राप्त की थी। वर्षा काल आने पर जो मनुष्य भगवान विष्णु, शंकर तथा दुर्गा की भक्ति करते हैं वह फिर कभी जन्म नहीं लेते, वे जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। गणेश जी की पूजा तो चातुर्मास में विशेष फल देने वाली है। ऐसे ही चातुर्मास में सूर्य नारायण का पूजन करने से मनुष्य आरोग्यता को प्राप्त होता है। चातुर्मास में गृहस्थियों को इस पंचायतन अर्थात विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश तथा सूर्य की मनोवांछित फल की सिद्धि के लिए विशेष रूप से पूजा पाठ, यज्ञ, हवन करने चाहिए। जो मनुष्य मोक्ष देने वाले शालिग्राम शिला सहित विष्णु द्वारिका चक्र का शिला सहित पूजन करता है वह निसंदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। शालिग्राम की स्तुति करने से सभी देवी देवताओं की स्तुति हो जाती है तथा पूजा करने से सारे संसार की पूजा और दर्शन करने से सब देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। शालिग्राम की पूजा पाठ, ध्यान, स्मृति सभी पापों को धो डालती है। शालिग्राम स्थित हरि की पूजा का तो कहना ही क्या। शालिग्राम की मूर्ति पर चातुर्मास में जल चढ़ाने, फल नैवेद्य अर्पित करना अत्यंत शुभ फल देता है। हे पेजवन, चातुर्मास में शालिग्राम पर चढ़ाए हुए तिल जो मनुष्य के सारे कुल को तार देता है, ऐसे करने वाला प्राणी बड़े भाग्य के साथ अपने घर में धन धान्य से युक्त लक्ष्मी सहित निवास करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ। इसको तो लक्ष्मी सहित विष्णु ही समझना चाहिए। इसीलिए भक्ति पूर्वक चातुर्मास में शालिग्राम की पूजा करने से लक्ष्मी घर में स्थित होती है। उस घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। जब तक हरि की पूजा न की जाए तब तक ही मनुष्य के शरीर में दरिद्रता, पाप और दुख निवास करते हैं। जहाँ हरि की पूजा होती है वहाँ 5 कोस तक भूमि पवित्र हो जाती है, उसमें कोई अशुभ की संभावना ही नहीं रहती। जहाँ शालिग्राम की मूर्ति, कृष्ण रूप, तुलसी, दक्षिणायन सूर्य, द्वादवतो शिला विराजमान हो, वहीं लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य, मोक्ष चारों प्रत्यक्ष रूप से आ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करने वाले को असीम पुण्य उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। विशेष करके चातुर्मास में लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। भगवान का ध्यान करने वाले मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। तुलसी मंजरी से उसकी पूजा करने वाले तो जन्म तथा मरण के बंधन से छूट जाते हैं। चातुर्मास में बेलपत्र से पूजा करने से सब प्रकार के पाप और हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाता है। जो प्रभु सारे संसार में व्याप्त है, संसार का स्वामी है, जो समय पर इसकी रचना, पालन, संहार करता है, उसकी पूर्ण रूप से सेवा करनी चाहिए। ऐसे हरि को पाकर भक्त फिर कभी दुखी नहीं होता। उसके समस्त दुख भगवान हरि, भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। इस तरह आज मैंने आपको चातुर्मास के महात्म्य का 23वां अध्याय सुनाया और साथ ही नारायण और माता लक्ष्मी की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।